तो हेलो स्टूडेंट, हम आज डिस्कशन कर रहे हैं एथिल एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं एथिल एल्कोहल होता क्या है और इसकी निर्माण विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें भौतिक गुणधर्म में यह एक रंगीन तथा मीठी गंध वाला द्रव है। इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है। यह वायु में हल्की नीली ज्वाला के साथ जलता है। यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। अब हम इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो नंबर 1 है क्षार धातुओं से क्रिया, यानी कि जब हम एथिल एल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं, क्षार धातुओं से यानी कि बेस मेटल से कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है। तो सोडियम या पोटेशियम धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, जैसे C2H5OH + 2Na, तो हमें मिलता है C2H5ONa + H2 यानी कि सोडियम एथोक्साइड मिलता है। फिर आगे हम सेकंड स्टेप में रिएक्शन देखते हैं एसिटिक अम्ल से हमको मिलता है, क्या मिलता है, ये मिलता है CH3COO2H5, जिसे हम लोग बोलते हैं एथिल एसीटेट। इस अभिक्रिया को हम लोग एस्टरीकरण भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। जब CH3COOH + C2H5OH रिएक्शन करते हैं जिसकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमको CH3COO C2H5 + H2O प्राप्त होता है। इसी तरह से जब हम किसकी अम्ल की रिएक्शन कराते हैं एथिल एल्कोहल से, जिसमें अम्ल है हमारा सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं, तो हमको प्राप्त हो जाता है डाई एथिल ईथर, जिसे C2H5O C2H5 से लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं किसकी C2H5OH की H2SO4 के साथ, तो हमें C2H4 या कहें एथिलीन प्राप्त होती है। थैंक यू। तो हेलो स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं एथिल एल्कोहल की ऑक्सीकरण रिएक्शंस की। तो इसमें क्या होता है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसे हम लोग लिखते हैं K2Cr2O7 विलयन एक प्रमुख ऑक्सीकारक है। यह ऑक्सीकरण के लिए नवजात ऑक्सीजन न्यूनवत प्रदान करता है। ये हमारा क्या है, नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। तो इसका जो रिएक्शन है K2Cr2O7 + 4H2SO4 K2SO4 + Cr2SO4 का होल 3 + 4H2O + O है। या हम कह सकते हैं कि जो इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, पोटेशियम सल्फेट मिलता है। और पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर और नवजात ऑक्सीजन हमको प्राप्त होता है। अब ये इसी नवजात ऑक्सीजन की हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, एथिल एल्कोहल से। ये लिखा हुआ एथिल एल्कोहल के अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन द्वारा ऑक्सीकरण के प्रथम पद में एसिटाल्डिहाइड तथा द्वितीय पद में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो डाइक्रोमेट के विलयन से ऑक्सीकरण का मतलब हमें नवजात ऑक्सीजन प्राप्त हो गई है। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किससे, एथिल एल्कोहल से, तो हमें प्राप्त होता है CH3CH2 जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। अब ऐसे इसको हम लोग जो ये अभिक्रिया हो रही है इसको हम लोग रोक भी सकते हैं आगे, अगर हम इस अभिक्रिया को नियंत्रित परिस्थितियों में कराते हैं तो ये अभिक्रिया सिर्फ एक ही स्टेप में होती है और अभिक्रिया रुक जाती है। लेकिन अगर हम इसको नियंत्रित परिस्थितियों में नहीं कराते तो ये अभिक्रिया 2 पदों में होती है। अगला पद हमारा होता है CH3CHO + O, तो ये हो जाता है CH3COOH और जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एक और ऑक्सीजन जुड़ जाता है और हमको एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा तप्त तांबे की क्रिया, यानी कि हम जब तप्त तांबे के साथ एथिल एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है CH3CHO, यही फिर से मिल जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। और हाइड्रोजन जो इसके 2 हाइड्रोजन अणु हैं वो क्या है, गैसियस फॉर्म में निकल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी हेलो फॉर्म अभिक्रिया। तो हेलो फॉर्म का मतलब होता है हेलोजन के साथ रिएक्शन। हेलोजन में हमारे कौन कौन आते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं। तो इसमें क्या है, क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन की जगह पर हम आयोडीन भी ले सकते हैं, मैंने आई लिखा है आयोडीन के लिए ले सकते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो हम इसको किसके साथ गर्म करते हैं, इसको हम लोग जब एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaCl3 या क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। इसका रिएक्शन है C2H5OH + 4Cl2 + 6NaOH, इसे हम लिखते हैं CH3Cl3, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, + HCOONA, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम एसीटेट। इसका आगे एक और पर स्टेप में NaCl है, हमको नमक प्राप्त होता है। फिर ये क्या, 5 वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। अब अगर हम
किसके एल्कोहल के यूज की बात करें तो एल्कोहल का 100% एथिल एल्कोहल को हम लोग परिशुद्ध एल्कोहल बोलते हैं या एब्सोल्यूट एल्कोहल बोलते हैं। अब क्या है कि एथिल एल्कोहल के जलीय घोल को जो आसमान से प्राप्त होता है इसे हम लोग बोलते हैं कौन सा, परिशोधित एल्कोहल या परिशोधित स्पिरिट भी हम इसको बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है 95% एथिल एल्कोहल होता है और 10% इसमें 5% इसमें क्या होता है 5 या 10% इसमें वाटर होता है। अब अगर इसी हम लोग किसमें परिशोधित स्पिरिट में हम क्या मिला दें, जैसे हम मेथनॉल या प्रीडीन या कोई अन्य विषैला पदार्थ हम इसमें मिला दें तो इसे हम लोग बोलते हैं विकृत एल्कोहल बोलते हैं। अब विकृत एल्कोहल या कौन सी परिशोधित एल्कोहल में पहचान के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम मिला देते हैं मैथिल वायलेट या एनिलीन रंजक मिला देते हैं, जिससे इसका रंग कैसा होता है, ब्लू होता है, किसका, विकृत एल्कोहल का। तो हम इसमें वो कौन से परिशोधित स्पिरिट या हम कहें परिशोधित एल्कोहल और विकृत एल्कोहल में अंतर कर पाते हैं। आगे अगर हम बात करें कि इसको यूज कहाँ करते हैं तो परिशोधित एल्कोहल का हम लोग यूज करते हैं प्रयोगशाला में, लेकिन इसके दूसरे प्रयोग भी लोग बात करते हैं तो उसको रोकने के लिए अधिकतर जगह हम लोग कौन सा, यही विकृत एल्कोहल यूज करते हैं। थैंक यू।